हेलो दोस्तों, मैं हूं उदल यादव और एक बार फिर आपका स्वागत है जिसमें हम पढ़ रहे थे मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग के अंदर हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है? हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। एक थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं और इससे ले लेते हैं कलरफुल। हाँ ठीक है, तो देखो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। लीनियर रिग्रेशन एक रिग्रेसिव मॉडल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं। जैसे कि हम किसी की कितने साल से काम कर रहा है उस हिसाब से उसकी सैलरी बता सकते हैं। तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कितने साल से वो काम कर रहा है, वो ईयर्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, उसकी सैलरी। ठीक है, समझ आया। एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगा, और नहीं तो वो अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो सिंगल लीनियर रिग्रेशन होगा। चलो इतनी बात अपने को समझ में आ गई है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है फिर वो भी देख लेते हैं। तो देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऐसा है कि ये भी एक टेक्निक है जो कि मॉडल करती है। किसको मॉडल करती है? जब हम किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से कुछ बाइनरी आंसर्स निकाल के देते हैं। मतलब देखो मैं समझाता हूँ, एग्जांपल लेते हैं अपन कि हमने क्या करा, एक मेडिकल डायग्नोसिस का एग्जांपल लेते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस हमने क्या करा कि हमने एक मॉडल तैयार किया है और उस मॉडल के अंदर हम क्या ले रहे हैं इनपुट में कि किसी को ना कोई बीमारी हो रही है या फिर कुछ खांसी जुकाम जो भी हो रहा था। हमने क्या करा, सिम्टम्स बताओ अपने। हमने बोला कि यार सिम्टम्स बताओ। ठीक है, अब सिम्टम्स पूछ लिए उससे, तो हमारी मशीन ना किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए है कि मान लो कि ना हम बता रहे हैं कि किसी को कैंसर हो सकता है या नहीं, या फिर हम बता रहे हैं कि उसको लीवर से कोई डिसीज है या नहीं, या फिर उसको हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये है हार्ट अटैक प्रेडिक्टर मशीन। हमने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे सिम्टम्स क्या है। अब सिम्टम्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने उसमें देखा था कि यहाँ पर भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कई सारे हो सकते हैं। सिम्टम्स में क्या हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है बार बार। ठीक है, एक तो ब्लड प्रेशर हो सकता है ना। उसके बाद यहाँ चेस्ट पेन होता है। ठीक है, तो इस तरीके के कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने कलेक्ट करे और उनने हमको बताई ये चीज़ें हैं इस टाइप से। और हमने ये बताया कि उसको हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ यस और नो, मीन्स 0 और 1। हम क्या बता रहे हैं, 1 तो यस 0 तो नो। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। हम कोई भी चीज़ उसके अंदर साफ साफ क्लियर नहीं कर रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो इससे हमको एक चीज़ क्या पता चलती है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो एक्चुअल में रिग्रेसिव मॉडल नहीं है, वो क्लासिफिकेशन मॉडल है। क्या चीज़ है? क्लासिफिकेशन मॉडल है। वो क्लासिफाई करता है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मदद से वो क्लासिफाई करता है चीज़ों को कि होगा या नहीं होगा। वो कोई कंटिन्यूस वैल्यू नहीं देता है, वो सिर्फ कैटेगरिकल वैल्यूज देता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन मॉडल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्या है ना कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिम्टम्स लिए हमने, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, और उसने यस और नो बता दिया 0 और 1 में। अब इसके ना 3 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे पास? तो हमारे पास इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक होता है हमारे पास मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और तीसरा होता है हमारे पास ऑर्डिनल। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये तीनों क्या होते हैं। देखो बाइनरी जो होता है, बाइनरी क्या करेगा, 0 और 1 में
आंसर देगा, जो कि हमने यहाँ पे अभी एक एग्जांपल देखा। समझ में आया बाइनरी क्या होता है? या तो वो बोलेगा हो सकता है या नहीं हो सकता, होगा या नहीं होगा, है या नहीं है, बस खत्म, इतना ही आंसर देगा वो। मल्टीनोमियल क्या करता है? मल्टीनोमियल ना आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे सकता है। मान लो कि हमारे पास ना एक मॉडल है, ये हमारे पास मॉडल है, हमने इसके अंदर ना कुछ एक इमेज इनपुट में दी, ठीक है, और हमने ये बताया कि ना उसकी फ्रेगनेंस कुछ ऐसी थी, या फिर हमने उस इमेज के साथ में बताया, तो उसने ना उस इमेज को, वो ना किसी फ्लावर की इमेज थी, ठीक है, तो वो फ्लावर कोई सा भी हो सकता है। जैसे ही हमने उसको इमेज दी तो वो आउटपुट में क्या दे रहा है कि हाँ ये ना लिली फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, ये रोज फ्लावर है। वो फ्लावर कोई सा भी हो सकता है, हम जो जो इमेज देंगे वो उस फ्लावर का नाम बता देगा। हमने उसको बोला ये कौन सा है, ये रोज है, ये कौन सा है, ये लिली है, ये कौन सा है, सनफ्लावर है, ये कोई सा भी फ्लावर का नाम बताएगा। मतलब कि क्या कर रहा है, दे तो आंसर एक ही रहा है, पर मल्टीनोमियल मतलब कि वो मल्टीपल आंसर्स दे सकता है अगर आप मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट उस पर। जैसे कि ऐसा कह सकते हैं कि हमने एक वो देखा था ना, कि हमने एक फोटो दिखाई, हमने उसको क्या करा, वो एनिमल प्रेडिक्टर वाला जो मॉडल था हमारा, हमने एक फोटो दिखाई हाथी की, तो वो बाद में अपने को आउटपुट में क्या बोलेगा कि ये तो एलिफेंट है, क्योंकि हमने उसको ट्रेन किया है ना, उसको पता है एलिफेंट कैसा दिखता है, उसको पता है यहाँ पे कि रोज कैसा दिखता है, उसको पता है लिली कैसा दिखता है, तो वो बताएगा। यहाँ पे उसको पता है कि एलिफेंट कैसा दिखता है, डॉग कैसा दिखता है, कैट कैसा दिखती है, ठीक है। तो मतलब कि हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसको सिखा दी है, और उसके बाद में वो क्या कर रहा है, एलिफेंट, डॉग, कैट, किसी को भी पहचानने की क्षमता बता रहा है, मतलब कि वो इस तरीके के आंसर दे सकता है, ठीक है। ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल आपको आंसर तो कैटेगरिकली देगा, लेकिन कुछ ही टाइप्स के देगा। मतलब कैसे? हम ना एक मॉडल बनाया हमने जो कि ना प्रेशर नापता है। क्या चीज? प्रेशर। पर वो कंटिन्यूस वैल्यू नहीं देता प्रेशर की। क्या देता पता है? कि प्रेशर हाई है, मीडियम है, या फिर लो है। समझे? कैटेगरी में डिवाइड कर दिया उसने कि हाँ, उसने क्या एक रेंज सेट कर रखी है, एक थ्रेशोल्ड सेट कर रखा है कि इससे ज्यादा होगा तो हाई होगा, इस रेंज में होगा तो मीडियम होगा, या इससे नीचे होगा तो लो होगा। तो इसके अंदर ना ये जो मैंने आपको बोला थ्रेशोल्ड, इसके लिए इसके अंदर यूज होता है एक सिग्मॉइड फंक्शन। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सिग्मॉइड फंक्शन। पूरे मशीन लर्निंग में, पूरे डीप लर्निंग में काम आएगा। क्या होता है इसमें? सिग्मॉइड फंक्शन। क्या होता है सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला? सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये होता है हमारा सिग्मॉइड फंक्शन। काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि हम जो थ्रेशोल्ड वैल्यू, मेन चीज तो इसका काम है, ये क्या करता है, हमको कैलकुलेट करके एक वैल्यू देता है थ्रेशोल्ड की। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। किस तरीके से? देखो मैं बताऊं, एक एग्जाम्पल है अपने पास कि एक बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो वो 3 घंटे पढ़ रहा है, वो 5 घंटे पढ़ रहा है, वो 7 घंटे पढ़ रहा है, और वो जीरो जीरो आवर्स पढ़ रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक है कि वो फेल होगा, और यहाँ पे एक वो है कि वो पास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड सेट किया है अपन ने। थ्रेशोल्ड क्या है अपना? 0.5। 0.5 ही रहता है। सिग्मोइड फंक्शन कभी भी वैल्यू देगा 0 से 1 के बीच में, ये हमेशा याद रखना। तो 0.5 क्या होता है? हमारा थ्रेशोल्ड होता है। और क्या है ना कि अगर हमने क्या बोला कि अगर वो 0 से 3 तक, 3 या 4 घंटे तक पढ़ रहा है, ठीक है, 4 तक पढ़ रहा है, तो वो फेल होगा। लेकिन 4 से ज्यादा पढ़ रहा है तो वो पास हो सकता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ गए और यहाँ पे आके क्या आ गया? पास। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे सिग्मोइड की वैल्यू जैसे ही 0.5 से ऊपर जाएगी तो हम क्या बोल देंगे कि वो चीज हो सकती है, और 0.5 से नीचे है कैलकुलेट करने के बाद तो हम क्या बोलेंगे कि वो फेल है। ये उसका थ्रेशोल्ड है। 0.5 है तो हम उसको 0 ही मानेंगे, फेल। 0.5 से ऊपर है, 0.5 से नीचे फेल है, 0.5 से ऊपर पास है, ठीक है। समझ आया? तो ये है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आपको समझ में आ गए होंगे तीनों टाइप जो मैंने आपको समझाया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है फिर से बताता हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हिसाब से बाइनरी क्लासिफिकेशन में आंसर देता है 0 या 1 में। इसके 3 टाइप होते हैं, बाइनरी, मल्टीनोमियल, ऑर्डिनल। बाइनरी क्या करता है? सिर्फ 0 और 1 में आंसर देता है। मल्टीनोमियल डिफरेंट टाइप्स के आंसर दे सकता है, डिपेंड्स अपॉन द मॉडल कि वो किस टाइप से ट्रेन किया गया है। और ऑर्डिनल क्या करता है?
हमको कैटेगरिकल आंसर देता है, पर एक या एक से ज्यादा कैटेगरीज, दो से ज्यादा, दो तो होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा कैटेगरीज में हाई मीडियम लो दे रहा है, इसके अलावा वो कुछ एवरेज दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सिग्मॉइड फंक्शन याद रखना, सिग्मॉइड फंक्शन होता है f(x) = 1/1 प्लस e की पावर -x, ठीक है। और इसकी वैल्यू आती है 0 से 1 के बीच में, जिसमें कि 0.5 होता है हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए